यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 38। भाई आज के एपिसोड से एक नई सागा स्टार्ट होने वाली है वन पंच मैन के अंदर। हाँ, एक नई ही डिफरेंट आर्क और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। हमें हीरो एसोसिएशन के काफी सारे काले कांड पता चलने वाले हैं, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले तो हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खूब अच्छे से दबा के होली खेलो, एंजॉय करो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। और हम होली के दिन भी नहीं रुक रहे हैं, हम डालेंगे भाई, हर दिन डल रही है। खैर, हम चलते हैं, अपना सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। उसके चारों तरफ आसपास में पूरा एरिया टूटा फूटा पड़ा हुआ है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन सा हो रखा है। और हमारा सैटमा 104 हमें कमरा दिखाया जाता है, उस पे पैर छपे हुए हैं। हमारा सैटमा अपने घर पहुंचता है। सैटमा इज लाइक, लो मेरी तो कुछ ज्यादा ही कपड़े वगैरह, मेरी कुछ ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, मेरी उसके बेचारे के कपड़े भी फट चुके हैं ना। सैटमा इज लाइक, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कुछ मैं नए जूते या फिर कपड़े भी खरीद ही लेता हूँ। वो अपने घर में घुसता है, अपने स्लीपर्स उतारता है, ये बोलता हुआ कि मुझे कपड़े खरीदने। उसका मुंह उठाता है अपना सामने, उसके मुंह के सामने ही 3 बंदे बैठे हुए हैं। सोचो, वो बंदा अपने घर में आया, उसके घर में 3 बंदे उससे पहले बैठे हुए हैं। सैटमा इज लाइक, तुम लोग यहाँ फिर से आ गए? तुम्हें पता है ना, अगर किसी के भी घर आना होता तो उससे पहले थोड़ा बहुत पूछ लेते, तुम यहाँ के ऑलरेडी बैठे हुए हो। मतलब वही हमारा हेडफोन हीरो बटरफ्लाई और हमारा मेंढक। और बटरफ्लाई बोलता है कि इस बंदे को तुमसे कुछ कहना था, मतलब बेसिकली हेडफोन हीरो को कुछ कहना था, जो राइवल समझ रहा था सैटमा को, उस बंदे को कुछ कहना था। सैटमा इज लाइक, क्या कहना है? पहली बार हमारा हेडफोन हीरो अपने चश्मा उतारता है, अपनी टोपी उतारता है और बोलता है कि सैटमा, पहले के लिए मुझे माफ करना, तुम्हें कपड़ों की जरूरत है ना, तुम्हें जूतों की जरूरत है। अगर तुम इतना ज्यादा नहीं सोचते हो तो जो मेरे पुराने कपड़े हैं मैं तुम्हारे लिए उन्हें ले आके आ जाऊंगा, या फिर यहाँ पे फैसिलिटी के अंदर एक बहुत अच्छी शॉप है, हम वहां चल सकते हैं साथ में, हम साथ में शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े वगैरह जूते वगैरह ले आएंगे तुम्हारे लिए। सैटमा इज लाइक, अरे तुझे क्या हो गया, तू इतना ज्यादा क्रीपी साउंड क्यों कर रहा है? क्योंकि जो बंदे को अभी तक इससे लड़ना था, ही इज लाइक, भाई मैं तेरे लिए पुराने कपड़े ले आता हूँ, शॉपिंग करने चलते हैं यहाँ पे शॉप से। सैटमा इज लाइक, इसे क्या हो गया? तभी वो बंदा बोलता है कि वैसे भी हम तो सारे के सारे ए क्लास बडीज है ना, क्योंकि ये सारे ए क्लास में, तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि हम सारे साथ में मिलकर ही काम करें, हंसी खुशी रहे। सैटमा इज लाइक, अरे इसे क्या हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही क्रीप आउट कर रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ सैटमा ही नहीं, जो बाकी बटरफ्लाई होता है, टोड होता है, वो दोनों भी क्रीप आउट हो रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया। और हमारा हेडफोन गाय फिर बाहर निकल रहा होता है गेट से, और बाहर निकलते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कोई भी चीज बॉदर करती है तो हमें जरूर बताना। सैटमा इज लाइक, हाँ। ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। बटरफ्लाई उससे पूछता है, अबे क्या हो गया तुझे? क्या उस कार ने तुम्हारी पर्सनैलिटी को ही बाहर निकाल दिया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? क्या हो गया तुझे? ये एक साथ शिफ्ट कैसे हो गया तेरी पर्सनैलिटी में? तब हमारा ये हेडफोन हीरो बताता है कि मैंने कुछ देखा था उस हॉस्पिटल से, क्योंकि इसके ही कमरे के जस्ट साइड में आके लैंड किया था ना सैटमा। इज लाइक, मैंने उस हॉस्पिटल से कुछ देखा था, मैंने देखा था इसे लड़ते हुए, मतलब सैटमा को लड़ते हुए। और जो सैटमा की मूवमेंट्स थी वो इस पूरी दुनिया से बाहर थी। अगर इनफैक्ट हम तीनों के तीनों एक साथ मिलके इससे लड़ेंगे ना, हमारा कोई चांस नहीं है सैटमा के सामने लड़ने का, क्योंकि जिस स्पीड से सैटमा की मूवमेंट्स थी मैंने उसे देख लिया है। और ऑनेस्टली मैं ये डाउट कर रहा हूं कि हम 10 सेकंड भी टिक पाएंगे इसके सामने। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि सैटमा एक अलग ही अपने लेवल पर है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जिससे हमारा बटरफ्लाई आगे बोलता है, इतना ज्यादा ड्रामेटिक क्या हो रहा है? मेरे को तेरे को देख के ऐसा लग रहा है तुझे थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट करना चाहिए, तेरा शायद दिमाग हिल चुका है, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो कि हमारा हेडफोन हीरो सही बोल रहा है। और हेडफोन हीरो आगे बोलता है, वो जो अर्थक्वेक तुम सोच रहे हो ना कि वो मॉन्स्टर्स ने किया था, वो अर्थक्वेक कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो अर्थक्वेक का कुछ रीजन नहीं था। वो अर्थक्वेक पता है किस वजह से हो रहा था? वो इंपैक्ट था, क्योंकि सैटमा लड़ रहा था, इसकी फाइटिंग का इंपैक्ट था वो अर्थक्वेक। तभी हमारा हेडफोन हीरो पीछे टर्न करता है और वो बोलता है, ये जो इसके डॉग है ना, जो इसने बोला था कि जो भी हारेगा वो डॉग की केयर करेगा, तो इसके डॉग की केयर हम शांति से कर लेते हैं और हमें सैटमा को अपनी तरफ लेना होगा। अगर हमारे अगेंस्ट चला गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, बेसिकली अब पोची की और हमारे ब्लैक स्पर्म की देखभाल ये लोग करने वाले हैं। खैर, हम अंडरग्राउंड में पहुंचते हैं, सारे के सारे हीरो सामने देख रहे होते हैं। और फिर से माफ करना अगर तुम कुछ खा रहे हो तो। और हम यहाँ सामने दे दनादन मांस के टुकड़े, इंटेस्टाइन, हाथ पैर, आंतड़िया, मतलब चेस्ट, मुंह सब फटा हुआ पड़ा हुआ। और इट इज नॉट लाइक नॉर्मल पड़ा हुआ है, इट इज लाइक 15-20 मॉन्स्टर्स की डिफरेंट एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है। कहीं से मुंह निकल रहा है, कहीं से हाथ पैर, कहीं से इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही हैं, खून पे खून बहे जा रहा है। और इस सब को देख के सामने हीरोज बोलते हैं कि ये सीन ऐसा लग रहा है कि हम प्रॉपर नर्क में, प्रॉपर हेल में खड़े हो, हमारे सामने हेल हो, ये क्या चीज है ये? तभी हमारा एक हीरो सोचने लगता है कि ये जो मॉन्स्टर्स थे B14 के अंदर, मतलब बेसमेंट 14 के अंदर, एग्जैक्टली हमारे हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के नीचे, अभी एट दिस पॉइंट इनकी कोई भी बॉडी रिकॉग्नाइजेबल है ही नहीं, क्योंकि किसी का हाथ किसी में घुस रहा है, किसी का पैर किसी में घुस रहा है, किसी की इंटेस्टाइन कहीं जा रही है, किसी के दांत, मुंह, जीभ कहीं निकल रही है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना कौन सा क्या मॉन्स्टर है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने एक दूसरे को ही मार दिया है। तभी एक और हीरो बोलता है कि इस डैमेज को देख के, जो इन्होंने इस एरिया पे मचाया है ये डैमेज, तो इससे ये बात तो क्लियर हो जा रही है कि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। ये डैमेज इन लोगों ने नहीं मचाया, ये सैटमा ने मचाया। खैर, वो हीरो बोलता है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इन लोगों ने, मतलब हीरो एसोसिएशन ने, इतने ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स को यहाँ हेडक्वार्टर के एग्जैक्ट नीचे बंद करके रखा हुआ था। क्या हीरो एसोसिएशन अपना रिस्क मैनेजमेंट सीरियसली ले भी रही है? ये क्या पागलपंती है? तभी पीछे से फुबू की ग्रुप का आके बनता बोलता है, हम तुम्हें इतनी देर से बोले तो जा रहे हैं। वो बताता है पूरा कि इन्होंने एक दूसरे को नहीं मारा है, एक अकेले बंदे ने, एक अकेला बंदा आया यहाँ पे लुढ़का के चला गया, मतलब बेसिकली वही सैटमा, ए क्लास का हीरो। जिसमें वो बंदा सामने से बोलता है कि एक सिंगल ए क्लास के हीरो ने ये सब किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं
है। एक ए क्लास का बंदा इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे लड़का सकता है? पागल हो गया क्या तू? जिसमें फुबुकी ग्रुप का बंदा बोलता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स डीमन लेवल मॉन्स्टर्स हैं। तुम्हें पता भी है, तुम कुछ सोच रहे हो कि तुम चीजें कहीं देख तो नहीं रहे थे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारे दिमाग ही चल गया हो, तुम कुछ उल्टी सीधे ही चीजें देख रहे हो। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। एक नॉर्मल ए क्लास का हीरो इतने सारे डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को कैसे लड़का सकता है? इन्हें पता थोड़ी है कि वो बंदा नॉर्मल नहीं है, वो सैटम है। वो लोग मना कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, हम कुछ चीजें अपने हिसाब से देख नहीं रहे थे, कोई मिराज कोई सपना नहीं चल रहा था, हमने अपनी आंखों से देखा है, उसने इन सबको मारा था। तभी फुबुकी ग्रुप के दूसरे बंदे वहां 3 उन हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे होते हैं और हमारा आईलैशेस बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे आए हैं या नीचे आए हैं, सारी की सारी चीजें होती हुई देखी है और उन्हें कुछ पता नहीं है सुकियोमी के बारे में। मतलब उन्होंने फुबुकी ग्रुप ने उन एग्जीक्यूटिव से पूछा था सुकियोमी ग्रुप के बारे में एंड वो सीधा मना कर रहा है कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तो वही बात बोलता है वो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम लोग यहाँ आए और तुम्हें ये नहीं पता कि सुकियोमी ग्रुप क्या चीज है। उनके पसीने पे पसीने छूटे जा रहे होते हैं। तभी एक एग्जीक्यूटिव दूसरे बंदे से पूछता है हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था तो हम यहाँ पे आ गए थे, है ना? जिसमें वो बंदा हाँ करता है। तभी हम एक पीछे बंदे को देखते हैं जिसके आंख पे पैच लगा हुआ है। आया है। तभी गेयरस्पेयर पहुंचता है वहां पे और गेयरस्पेयर बोलता है कि शायद तुम लोग भी उनकी स्कीम में आ गए होगे। फुबुकी ग्रुप का बंदा कि गेयरस्पेयर यहाँ क्या कर रहा है? फिर गेयरस्पेयर आगे बोलता है कि सुकियोमी ये नाम है एक सीक्रेट सोसाइटी का, एक अर्बन लेजेंड में जो बहुत टाइम से है एज पर सर्कल्स के अंदर, और ऑनेस्टली ये बहुत ही रिडिकुलस रूमर है। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तो जो भी सर्वाइवर्स होंगे ना मॉन्स्टर एसोसिएशन के, जो हम अभी अटैक करके आए वहां पे, जो भी उनमें से सर्वाइवर्स कुछ बचे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि वो लोग यहाँ पे आए साइकोस को वापस ले जाएं किसी न किसी तरीके से, ट्रेड ऑफ से। क्या ये बात ज्यादा सेंस नहीं बना रही कि कोई सुकियोमी ग्रुप नाम का बंदा आया और वो यहाँ से साइकोस को ले जाने की कोशिश कर रहा था? उससे ज्यादा तो यही है कि शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन के कोई सर्वाइवर्स बचे हों, वही साइकोस को ले जाना चाह रहे हो। और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि साइकोस के अलावा भी और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के अभी भी, जिसमें फुबुकी ग्रुप का। हाँ वैसे बात तो सही कह रहा है, ये भी तो हो सकता है। अब ये बात सुन के एक बंदा, वही आई पैच वाला बंदा, स्माइल करता है सिगार फूकता हुआ। ये बंदा भाई मैं अपने अंदर होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए ग्रजेस। मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे इसका कैरेक्टर तुम जितना ज्यादा जानते जाओगे ना, उतना ही ज्यादा तुम्हें गुस्सा आएगा कि लाइक इसे मार क्यों नहीं रहे हैं, ये जिंदा क्यों छोड़ रखा है। खैर मैं ज्यादा आगे रिवील नहीं करता हूँ। तभी इस बंदे को कोई बंदा बुलाता है, मतलब फुबुकी बुलाती है और हमें पता चलता है इस बंदे का नाम क्या है, मकॉय, मिस्टर मकॉय। मिस्टर मकॉय टर्न करता है, सामने फुबुकी खड़ी हुई है। इज लाइक ब्लिजर्ड ऑफ हेल, यहाँ क्या कर रही है? जिसमें फुबुकी बोलती है तुम्हारे पास कुछ टाइम है। फिर ये लोग जाते हैं बात करने के लिए और फिर फुबुकी बोलती है कि ये सोचना कि तुम लोग सीक्रेटली डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को यहाँ अंडरग्राउंड में रख रखे हो, वो भी हेडक्वार्टर के एकदम नीचे। चल क्या रहा है यहाँ पे? जितने भी ब्लिजर्ड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सब अभी मॉन्स्टर फूड बन जाते, उन सबको ये मॉन्स्टर्स खा चुके होते अभी तक, तुम्हें पता भी है। जिसमें मकॉय बोलता है कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स को हम यूज कर रहे थे इम्प्लांटेशन के तौर पे एक टॉप सीक्रेट वेपन के लिए जो मेटल नाइट हमारे लिए बना रहा था। जिसमें फुबुकी इज लाइक अच्छा, तो पता चलेगा कि कितना सफेद झूठ बोल रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है, मेटल नाइट कोई सीक्रेट वेपन नहीं बनाता इनसे। खैर फुबुकी सामने से बोलती है तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो ना मेटल नाइट वेपन बनाना चाह रहा था, ये क्या चीज है? और टैबलेट खोल के दिखाते ये क्या चीज है? ये एविडेंस है कि तुम लोग बेचते हो मॉन्स्टर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, वो भी बहुत ज्यादा पैसों के लिए। भाई कैसे कैसे काले धंधे चला रखे हैं इस हीरो एसोसिएशन ने। पहले तो इन्होंने ये साइकोस को बेच रहे थे, अभी हमारे सामने ही सुकियोमी ग्रुप को। उसके अलावा ये मॉन्स्टर्स को भी बेचते हैं बहुत ज्यादा पैसों के लिए। जिसमें हमारा वो फुबुकी ग्रुप का बंदा जिसने आगे फुबुकी को लास्ट एपिसोड के एंड में बताया था ना कुछ, वो बंदा बोलता है कि जो इमरजेंसी लाइंस थी उनके अंदर बहुत ज्यादा वीक सिक्योरिटी लगा रखी है तुमने, तो एक काम करो ज्यादा अच्छे काउंटर मेजर्स लगाना हैकिंग के लिए। मतलब ये जो प्रूफ्स हैं ये इसके पास तभी पहुंचे कि इस बंदे ने हैक किया है हीरो एसोसिएशन का सर्वर और इसे सारी की सारी चीजें पता चल गई हैं। तभी आगे फुबुकी बोलती है अगर ये बात पब्लिक को पता चलती है कि तुम मॉन्स्टर्स को ऐसे बेचते हो पैसों के लिए, तो सोचो क्या ही हाल होगा हीरो एसोसिएशन का। जिससे मकॉय शांत होता है। फिर मकॉय फुबुकी से पूछता है अच्छा तो तुम क्या चाहती हो? जिसमें फुबुकी स्माइल करती है एंड फुबुकी इज लाइक कि मेरे को इतना तो पता है कि अभी जो कैमरेज यहाँ खराब हुए हैं वो अभी थोड़े टाइम तक तो खराब रहेंगे ही रहेंगे। इट इज नॉट लाइक कि तुम इतनी जल्दी उन कैमरा को रिपेयर कर दोगे। तो अगर हम यहाँ पे जितना भी ये फ्लैश पड़ा हुआ है मॉन्स्टर्स का, इतना भी ये मलबा सा पड़ा हुआ है मॉन्स्टर्स का, हम इस मलबे को स्कैटर कर देते हैं सरफेस पे। मतलब हीरो एसोसिएशन हाइड आउट, ये जो हेडक्वार्टर है इसके बाहर ये जो डिस्ट्रक्शन सा हुआ है वहां पे ये सारे के सारे फ्लैश को बखेर देते हैं हम। और हम सारी की सारी चीजों को ऐसे सेट कर सकते हैं कि जितना भी डैमेज हुआ था फैसिलिटी को, इस हेडक्वार्टर को, और जो मेरी बहन ने रैम्पेज मचाया है, मतलब जो तात्सुमाकी ने रैम्पेज मचाया था अभी थोड़े टाइम पहले, वो इसलिए मचाया था क्योंकि तात्सुमाकी लड़ रही थी इन सारे के सारे डीमन लेवल मॉन्स्टर्स से। और इसके अलावा अगर हम इन दोनों ही चीजों की देखभाल कर लेते हैं तो तुम्हारा जो पब्लिक में ट्रस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जो अपर क्लास लोग तुम हेडक्वार्टर में लेके आए हो, जिन अमीर लोगों को, उनके अंदर तुम्हारा ट्रस्ट और भी बढ़ जाएगा। मतलब बेसिकली जो अमीर लोग अभी डरे जा रहे थे ना कि फायदा ही क्या हुआ हमारे यहाँ हेडक्वार्टर पे आने का, हमारे पे तो अभी भी अटैक हो रहे हैं, हमारी जान तो अभी भी खतरे में है, तो वही चीज बोल रही है फुबुकी। अगर तुम ऐसा बताते हो कि तात्सुमाकी इन मॉन्स्टर से लड़ रही थी बाहर, उससे वो रैम्पेज की वजह से उससे वो इंपैक्ट हो रहा था, तो वो लोग बहुत ज्यादा सिक्योर फील करेंगे, उनमें तुम ट्रस्ट बना पाओगे कि हाँ भाई हमारे लिए एस क्लास हीरो लड़ रहे हैं और ये वो, हमें यहीं रहना चाहिए और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। जिसमें फुबुकी आगे बोलती है वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है ना, मतलब वो अपर क्लास हीरो जो यहाँ पे हेडक्वार्टर में रह रहे हैं वो तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है।
मकॉय इज लाइक इंटरेस्टिंग। तभी फुबुकी आगे बोलती है कि हम दोनों के ही इंटरेस्ट में रहेगा कि मेरी बहन पेनलाइज ना करी जाए उसके रैम्पेज के लिए। अब समझे कि फुबुकी, तुम सोच रहोगे ना कि ये फुबुकी इतना ज्यादा घटिया काम क्यों कर रही है, तो वो इतना घटिया काम इसलिए कर रही है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो सारा का सारा ब्लेम उसकी बहन पे जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो उसकी बहन ने तबाही मचाई है ना। हेडक्वार्टर के बाहर पूरी जमीन की तैसी कर दी है, वहां डिफरेंट सिटीज में जाकर डिस्ट्रक्शन मचाया उसने, तो उस सब का ब्लेम फिर तात्सुमाकी पे जाएगा। तो तात्सुमाकी पे ना जाए, उसने ये आइडिया बताया कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स के मांस को हम ऊपर बखेर देते हैं और ऐसा दिखाएंगे कि तात्सुमाकी और उन मॉन्स्टर्स की लड़ाई हो रही थी और उसका इंपैक्ट था वो। जैसे मकॉय इज लाइक सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसा मैं एक एक्सपेक्ट करूंगा एक विच से, तो उसी प्लान के थ्रू सारी चीजें होती है। हम अगले सीन में देखते हैं उस हेडक्वार्टर के बाहर ही थोड़ी दूर जमीन के नीचे से फटता है बहुत सारे मांस, डिफरेंट मॉन्स्टर्स के जो मारे थे साइटामा ने, वो सारा का सारा मांस का टुकड़ा जमीन में से बाहर आता है और इधर उधर बखेरने लगती है तात्सुमाकी उसे। कुछ मांस का टुकड़ा उधर फेंका, कुछ मांस का टुकड़ा उधर फेंका। फिर तात्सुमाकी एक तरफ देखती है और वो किधर देखती है, एक कारवा जा रहा होता है, बहुत सारी गाड़ियां जा रही होती हैं। वो किसकी होती हैं? फुबुकी ग्रुप की। वहां से फुबुकी ग्रुप की गाड़ियां जा रही होती है। वहां पे तात्सुमाकी एक पर्टिकुलर मॉन्स्टर को उनकी तरफ फेंकती है। उस गाड़ी के जस्ट साइड में एक बड़े से मॉन्स्टर को फेंक के मारती है तात्सुमाकी। और वो मॉन्स्टर उसने फुबुकी ग्रुप की तरफ क्यों फेंका है पता चलेगा। गाड़ियां रुकती हैं, गाड़ी का गेट खुलता है, फुबुकी होती है उस गाड़ी में और फुबुकी अपनी साइको पावर्स को यूज करके उस मॉन्स्टर के फ्लैश में उन्होंने साइकोस को छुपाया था। तो उस मॉन्स्टर के फ्लैश में से साइकोस को बाहर निकालती है, अपनी गाड़ी में लेती है वो। और वो जैसे ही गाड़ी में आती है साइकोस, फुबुकी तुरंत बोलती है कि फटाफट चलाओ गाड़ी को। गाड़ियां तुरंत चलने लगती हैं, साइकोस की आंख खुलती है, साइकोस इज लाइक प्रेसिडेंट, और गाड़ियां वहां से जाने लगती हैं। हाँ, मतलब बेसिकली इन लोगों ने उन मांस के टुकड़ों में ही साइकोस की बॉडी को छुपा दिया था और साइकोस को ये लोग बाहर लेके आ गए बिना हीरो एसोसिएशन को पता चले। तभी अगले ही टाइम पे हम न्यूज देखते हैं। न्यूज रिपोर्टिंग यही हो रही होती है कि ध्यान से देखो, ये मॉन्स्टर्स के फ्लैश पड़े हुए हैं यहाँ पे अलग अलग जगहों पे। हीरो एसोसिएशन के जो हेडक्वार्टर्स थे उन्हें रिसेंटली अटैक किया था डीमन लेवल मॉन्स्टर्स ने, लेकिन एक सिंगल हीरो ने उन सब की ऐसी तैसी कर दी है अकेले ही। और ये फीड जाती है एस क्लास हीरो को, जिसे हम सब जानते हैं, हम सब इतना प्यार करते हैं, टॉर्नेडो ऑफ टेरर तात्सुमाकी को, जो कि एकदम गलत बात है। उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को साइटामा ने लुढ़काया था। अब ये न्यूज चारों तरफ चल रही है, तो हम हेडक्वार्टर में जहां रेसिडेंट्स रह रहे हैं ना, वो अमीर लोग रह रहे हैं, वो अमीर लोग देखते हैं। उनमें से एक अमीर लेडी बोलती है कि अरे मैं तो डर ही गई थी कि इतनी ज्यादा शेकिंग हो रही है, अर्थक्वेक आ रहे हैं। मैं तो यही सोच रही थी कि हमने यहाँ गलत पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हम यहाँ क्यों आ गए, लेकिन अब तो सब सही है। हमें इनफैक्ट बचाया जा रहा था एक एस क्लास के द्वारा। वाह, यही तो वो चाहते थे कि उनकी इमेज सुधर चुकी है। दूसरा अमीर बंदा बोलता है कि ऑफ कोर्स चाहे कुछ भी हो, हम एस क्लास पे तो काउंट कर ही सकते हैं। हमारे तात्सुमाकी के फैंस दिखाए जाते हैं कि वी लव तात्सुमाकी। तभी हम वो फैमिली देखते हैं जिनकी फैमिली को तात्सुमाकी ने गाड़ी समेत ऊपर उड़ा दिया था ना, तब उसकी और साइटामा की फाइट चल रही थी। वो फैमिली खाना खा रही होती है यही न्यूज देखते हुए, और वो लड़का चीखता है कि मेरे को पता था तात्सुमाकी बहुत ज्यादा औसम है। चाहे वो बहुत ज्यादा स्केरी दिखती है तब वो लड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी ना, तब वो साइटामा से लड़ रही थी। तो ही इज लाइक, चाहे वो बहुत ज्यादा स्केरी दिखती है तब वो लड़ती है, लेकिन हाँ अच्छी तो है वो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमारे साइटामा और जेनोस एक जगह खाना खा रहे होते हैं। ये न्यूज सुन के साइटामा इज लाइक, क्या बकवास करी जा रहे हैं लोग, मैं था जिसने तात्सुमाकी को रोका था, तो ये लोग प्रैक्टिकली मुझे मॉन्स्टर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला ना कि मॉन्स्टर्स के साथ तात्सुमाकी लड़ रही थी, तो क्या मैं मॉन्स्टर हूँ? ये बात सुन के जेनोस को गुस्सा आता है। जेनोस तुरंत कॉल घुमाता है। जेनोस इज लाइक, अभी करता हूं मैं इन सब की कंप्लेन। तभी अगले ही सीन में, अगले ही सेकंड में बेसिकली न्यूज रिपोर्टर बोलता है कि उसके अलावा जो भी डैमेज हुआ है ना आसपास के एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिल्डिंग्स का, इस फाइट के दौरान, इस बैटल के अंदर, उस डैमेज का रिपोर्टेड एस्टिमेट है बिलियंस के अंदर। और ये न्यूज सुन के साइटामा इज लाइक, बिलियंस के अंदर मतलब तगड़ा ही बिल फटेगा। अगर ये बताता है कि मैं था जो तात्सुमाकी के साथ लड़ रहा था, वो बिल तो मेरे ऊपर ही फटेगा ना फिर। साइटामा उसको सुन के तुरंत, जेनोस वहां कॉल कर रहा था, साइटामा उसके फोन पे हाथ रखता है कि नहीं, ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये तात्सुमाकी की अकम्प्लिशमेंट है, ये तात्सुमाकी ने काम किया है, तो हमें ना तात्सुमाकी को थोड़ी लाइमलाइट देनी चाहिए जेनोस। जिसमें जेनोस इज लाइक, सेंसे तुम्हारे दिल में इतनी ज्यादा जेनरोसिटी है, मुझे इसका नोट बनाना पड़ेगा। जेनोस तुरंत अपनी कॉपी निकालता है, नोट लिखने लगता है कि मेरे सेंसे इतने महान, इतने ग्रेट है। और बल्कि साइटामा ने किस लिए किया कि कहीं ये सब का बिल उसके सर पे ना फट जाए, इसलिए उसने अकम्प्लिशमेंट ऐसे शो करी कि तात्सुमाकी ने अकम्प्लिश किया, हम उसे लाइमलाइट दे देते हैं। साइटामा इज लाइक, अरे कोई दूसरा बोल देगा हमें खाने के लिए, वो शॉप से बोलता है हाँ बिल्कुल। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम हीरो एसोसिएशन में पहुंचते हैं। वहां पे वो चेयर पे जहां पे साइकोस को बांधा हुआ था, वहां साइकोस है ही नहीं। वहां बोल रहे होते हैं कि साइकोस बाहर जा चुकी है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सारे के सारे हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं और वहां तात्सुमाकी खड़ी हुई है। वो उससे पूछ रहे हैं कि साइकोस एस्केप कर चुकी है। और आगे हमारी तात्सुमाकी बोलती है शायद किसी होल से चली गई होगी जो सीलिंग पे हुआ था या फ्लोर पे हुआ था, तब ये केओस और कंफ्यूजन हो रहा था उसकी वजह से। खैर ये मेरी गलती है कि साइकोस यहाँ से बाहर चली गई है, भाग चुकी है, एस्केप कर चुकी है। मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं ही ढूंढूंगी उसे। और मैं चाहती हूँ कि तुम इंटरेस्ट करो साइकोस की सर्च को मेरे ऊपर, जिसमें सारे के सारे वो हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव्स पागल हो जाते हैं कि इंटरेस्ट करें हम तुम पे, तुम्हारे ही रैम्पेज की वजह से ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे पोजीशन में हो कि जो चाहोगी तुम अभी भी वही करोगी। हे भगवान, एक तो मेरा इतना खून खोल रहा है ना इनके थोबड़ों को देखकर। अब तुम किसी पोजीशन में हो कुछ भी बोलने के, तुम खुलेआम मॉन्स्टर्स को बेच रहे हो, साइकोस को बेच रहे हो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, और तुम टॉर्नेडो से बात कर रहे हो। ये क्या? दूसरा एग्जीक्यूटिव बोलता है तुमने सोचा भी है तुमने क्या काम किया है? तूने
तूने सोचा भाई तूने क्या काम किया है? तभी आगे से हमारी तासुमाकी बोलती है कि मेरी ही वजह से जो रेसिडेंट्स के अंदर ट्रस्ट था वो वापस आया है, भूल गए क्या? और तुम अपने मिसमैनेजमेंट को कवर अप कर पाए हो। और वैसे भी एक ड्रैगन लेवल होता ही क्या है, चाहे एक ड्रैगन लेवल हो चाहे 2 ड्रैगन लेवल हो, मेरे लिए सब सेम है। मैं उसे जरूर वापस लेके आऊंगी जितना जल्द से जल्द हो सके, मतलब साइकोस को वापस लेके आऊंगी। और जो वेव पैटर्न है साइकोस का, उसकी साइकिक पावर्स का, वो मेरे दिमाग के अंदर कंप्लीटली मेमोराइज्ड है। तो मेरे से अच्छा और कोई नहीं है उसे हंट डाउन करने के लिए। मैं इजीली उसे पकड़ के ला सकती हूँ जल्द से जल्द। ये बोल के तासुमाकी वहां से जाने लगती है और तासुमाकी बोलती है मैं यहाँ से निकलती हूँ और कोई भी दूसरे हीरो को, मतलब मेरे अलावा किसी और हीरो को ये असाइनमेंट मत देना, क्योंकि वो मेरे रास्ते में ही आएंगे। जब मैं ही पकड़ के लेके आऊंगी साइकोस को तो किसी और को ये असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं। अब इस नई बात क्यों बोली? क्योंकि ऑब्वियसली भाई साइकोस को इसी ने यहाँ से भगा है। अब ये सब होता हुआ मकॉय देख रहा होता है एंड मकॉय बोलता है मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम इतनी ज्यादा रिमोर्सफुल हो कि तुम खुद से ही हमें ऑफर करोगी कि तुम खुद उसे ढूंढ के लेके आओगी। तुम कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंजली काइंड नहीं कर रही हो? हम पे इतना ज्यादा दया कैसे दिखा रही हो कि तुम खुद ही ढूंढ के लेके आओगी साइकोस को? तासुमाकी ये कैसी बात है? मकॉय ये स्माइल करके बोल रहा होता है। तासुमाकी टर्न करती है मकॉय की तरफ देख के बोलती है अच्छा मैं आज थोड़े अच्छे मूड में हूँ शायद इसलिए। जैसे मकॉय इज लाइक ओ सुन के अच्छा लगा कि तुम अच्छे मूड में हो, वहां से चली जाती है। तभी हम अगले सीन में चाइल्ड एम्परर की फैसिलिटी को, मतलब जहां पे चाइल्ड एम्परर रहता है वहां देखते हैं। चाइल्ड एम्परर दे दनादन कीबोर्ड पे टाइप किया जा रहा होता है और चाइल्ड एम्परर के होश उड़ जाता है कि क्या है ये। और चाइल्ड एम्परर सोच रहा होता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर इंसिडेंट हुआ है अभी, मतलब बेसिकली जो इतना सारा शेकिंग हुई, जमीन हिली, अर्थक्वेक हुआ, फलाना ढिमकाना जो अभी तक हो रहा था, उसके बाद इन्होंने ऐसा दिखाया कि मॉन्स्टर्स को बाहर पटक दिया इन लोगों ने और ऐसा दिखा रहे हैं कि तासुमाकी और मॉन्स्टर्स में लड़ाई हो रही थी। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये इंसिडेंट थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी हैक किया था हीरो एसोसिएशन का सर्वर। लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं, हीरो एसोसिएशन तो पूरी फ्रॉड और कवर अप से भरी हुई है, इसमें कुछ और है ही नहीं। ऐसा क्या देख लिया भाई चाइल्ड एम्परर ने? सीन शिफ्ट होता है, हम तासुमाकी के घर पहुंचते हैं, उसके पास एक कॉल जाती है। तासुमाकी लाइक एक कमर्शियल करना है नए हीरोज को रिक्रूट करने के लिए, उस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उस कमर्शियल से होगा भी क्या? सारे के सारे लूजर्स ही आने वाले हैं जो नए रिक्रूट्स होंगे, उनमें से किसी में पावर तो होने नहीं वाली है। उस कमर्शियल से जो लोग आएंगे वो सब लूजर्स ही रहेंगे, वो खामखा हॉस्पिटल में भर्ती होते रहेंगे, वो सब पिटते रहेंगे, फायदा क्या है नए रिक्रूट्स का? तभी तासुमाकी को साइटामा की वो लाइन याद आती है कि बहुत टाइम पहले तक मैं खुद एक वुल्फ को नहीं हरा पाता था, वुल्फ लेवल थ्रेट को नहीं हरा पाता था, तो उन्हें टाइम दो, धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। तासुमाकी वो बात सोचकर तासुमाकी लाइक हाँ चलो ठीक है मैं आती हूँ कमर्शियल करने के लिए। मतलब साइटामा का इंपैक्ट है तासुमाकी पर बहुत ज्यादा। हम देखते हैं तासुमाकी को मेकअप किया जाता है और तासुमाकी सोच रही होती है। खैर जो भी हो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है नए एप्लीकेंट्स को ये बताने के लिए कि एक हीरो होना होता क्या है। उसका मेकअप करने के बाद उसे रेडी किया जाता है, सामने से डायरेक्टर बोलता है एक्शन, शूटिंग होने लगती है और तासुमाकी सोच रही होती है कि तुम एक हीरो की जॉब नहीं कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए। अगर तुम करना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा खराब दुनिया है जहां पे डेथ चारों तरफ घूमे जा रही है और तुम्हारे ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बचाने की। ये है हीरो का मतलब। और जो लेवल ऑफ एबिलिटी, जो पावर तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जो स्किल्स तुम्हारे अंदर होनी चाहिए लोगों को प्रोटेक्ट करने की, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए और वही मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूं एस क्लास हीरो की। और वो अपनी पावर यूज करती है और आसपास का एरिया डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। सोचो वहां शूटिंग हो रही है और जैसे ही वो अपनी पावर यूज करती है, साइकिल पावर यूज करती है, साइड में आसपास का पूरा एरिया टूट फूटने लगता है, लाइट्स टूट फूट जाती हैं, कैमरा उड़ने लगता है। हमारा डायरेक्टर पीछे से बोलता है कट कट, बंद करो, बहुत अच्छा शॉट आया, बंद करो, बस निकलो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। और जो ऑन एयर होता है एड, जरा वो देखना। यहाँ एक्चुअल में तो तासुमाकी ने ऐसी करिए, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाया, अपनी स्किल शो करें, अपनी पावर शो करिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि इतनी पावर तुम्हें नीड है अगर तुम हीरो बनना चाहते हो, वरना मत बनो क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को बचाने के लिए। तासुमाकी तो ये दिखाना चाहती थी। लेकिन जो एड एयर हुआ है, जो एड गया है लाइव, वो एड क्या होता है कि हीरो एसोसिएशन नए रिक्रूट्स को हीरो कर रहा है और हम तासुमाकी को देखते हैं साइड में से फ्लैश स्टार से निकल रहे होते हैं और तासुमाकी हमें ऐसी दिखाई जाती है और तासुमाकी बोलती है लेट मी फील द टेरर ऑफ द फायर, जो तुम्हारे दिलों में बर्न हो रही है ना, अगर तुम अप्लाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ट्विस्ट कर दूंगी। हे भगवान, हे भगवान। तासुमाकी ने इन एक्चुअलिटी किया क्या है और ये लोग एड में दिखा क्या रहे हैं? अब ये एड देखती है तासुमाकी और तासुमाकी को गुस्सा आता है। तासुमाकी से क्या किया तुमने? ये क्या बोला तुमने? ये एआई से प्रॉपर जनरेट करी है मेरी एग्जिस्टिंग फुटेज के थ्रू, जो तुमने मेरी फुटेज ली थी। क्या तुम्हें क्या लग रहा है तुम इससे बच जाओगे क्या? मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्रोड्यूसर क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था। अब वो इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि जिस फोन में बात कर रहे होते हैं उसका फोन ही टूट जाता है। तासुमाकी इज लाइक क्या हुआ क्या हुआ? ये बात कर रही होती है तभी पीछे से फुबुकी आती है, गेट खोलती है एंड फुबुकी इज लाइक गुड मॉर्निंग बिग सिस, मैंने ना अभी तुम्हारा कमर्शियल देखा, तुम बहुत ज्यादा सुपर क्यूट लग रही थी उसमें। भाई वो कमर्शियल से तो वैसे ही गुस्सा आ रही है तासुमाकी को, फुबुकी ने, और बोलते सुपर क्यूट। ले तासुमाकी को गुस्सा आता है, तासुमाकी अपने ही घर को उड़ा देती है। ये एक तो दूसरे के घरों को उड़ा ही रही है, अपने की भी घर को उड़ा देती है वो। फुबुकी इज लाइक अरे बड़ी बहन हुआ क्या है? और तब हमें पता चलता है वो प्रोड्यूसर, सो कॉल्ड प्रोड्यूसर था कौन? वो नन अदर देन अमाई मास्क। एक बंदा पीछे से आके बोलता है कि कमर्शियल बहुत ज्यादा सक्सेस था। अमाई मास्क इज लाइक ऑब्वियसली होना ही था, मैंने प्रोड्यूस किया था उसे। सीन शिफ्ट होता है, हम अगले सीन में देखते हैं वो एड चल रहा होता है एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन पे नॉर्मल रोड पे और एक बंदा उस एड को चलते हुए देख रहा होता है। बंदा देखते हुए ही इज लाइक अच्छा नए हीरोज को रिक्रूट कर रहे हैं। वो देख ही रहा होता है, तभी उसके एक पीछे लेडी आती है और वो बोलती है तुम एक्सेल हो ना? अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये कौन है, ये कौन नई बीमारी आ गई एक्सेल, ये नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ
हुआ है, मैंने बताया था ना एक नई सागा आने वाली है, तो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके बारे में पता चलेगा, फैन हो जाओगे तुम इस कैरेक्टर के। खैर वो बंदी बोलती है कि तुम एक्सेल हो ना, माफ करना मेरे एब्रप्टनेस के लिए, मेरा नाम है सिजुका, मैं एक स्काउट हूँ हीरो एसोसिएशन के लिए। मतलब बेसिकली ये जगह जगह पे जाके डिफरेंट कैंडिडेट्स को ढूंढती है जो हीरो बन सकते हैं हीरो एसोसिएशन के लिए। जिसमें सामने से एक्सेल बोलता है हीरो एसोसिएशन तो तुम, अच्छा मतलब एक और स्काउट आया मुझे ढूंढता हुआ। और हम उसका आउटफिट देखते हैं, आय हाय हाय, एक गन लगी हुई है, हाथ पैर पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सूट बूटेड, ये तो एकदम रेडी खड़ा हुआ है लड़ने के लिए। खैर सीन शिफ्ट होता है, हम हीरो एसोसिएशन में देखते हैं सारे के सारे एग्जीक्यूटिव्स को, वो बात करते हैं कि ये जो पब्लिसिटी स्टंट किया है, मतलब ये जो एड चला है ये काफी बढ़िया गया है। बनाया किसने है ये? इसने हमारी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी कर दी है कमर्शियल्स के अंदर। और जैसा हमने रिपोर्ट किया है कि जो भी डैमेज हुआ था आसपास के सराउंडिंग एरिया में, वो एक डीमन लेवल मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने किया था और उसे तात्सुमाकी ने रोका था। ये आइडिया भी बहुत अच्छा था। हम रिस्टोर कर पाए हैं अपना ट्रस्ट उन वेल्दी रेजिडेंट्स के अंदर, जो रेजिडेंट्स यहाँ हेडक्वार्टर के अंदर रह रहे हैं, उनके अंदर ट्रस्ट हम दोबारा से बना पाए। मैंने सुना है ये सब तुम्हारा काम था मकोय, मतलब एक एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव इस मकोय से बोलता है कि ये सब तुमने किया मकोय, तुम तो काफी केपेबल बंदे हो। जैसे मकोय इज लाइक, अरे ये सब तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है। अब ये बात को सुन के इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं तुम्हें इसका रेफरेंस बताऊं। ये बात पता है कहां से रेफरेंस्ड है? एक बंदा याद है नारुतो में जो बोलता रहता था ये सब तो मैंने विलेज के लिए किया है, ये सब तो मैंने विलेज के लिए किया है, याद आया? हाँ, डांजो, जिसके लिए नाम से पहले गाली याद आती है। हाँ, ये बंदा भी डिट्टो वैसा ही है, इसे भी तुम्हें मारने का ही मन करेगा। ये सब तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है। खैर नेक्स्ट सीन में दूसरा एग्जीक्यूटिव बोलता है, जो भी हो इस इंसिडेंट ने हमारा जो कॉन्फिडेंस था मेटल नाइट के अंदर वो कम कर दिया है। जो हम मेटल नाइट को इतना ज्यादा सुप्रीम मानते थे, हमारे अंदर वो मेटल नाइट की इज्जत बची नहीं है। बोल तो वो इतना ज्यादा रहा था। सबसे पहले तो उसका जो रोबोट्स बनाए थे उसने, उसके रोबोट्स फटे। उसके बाद इस बिल्डिंग का, मतलब इस हीरो एसोसिएशन का ये जो नया हेडक्वार्टर है, इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसका डिजाइन, वो सब उसी ने बनाया था। और उसने बोला था ये इम्पेनिट्रेबल फोर्ट्रेस है, कि इस फोर्ट्रेस का कुछ भी नहीं कर सकते। मेटल नाइट ने ये बोला था, हमने टेंस ऑफ बिलियंस लगाए थे इस जगह को बनाने के लिए, और ये जगह ऐसे ही उड़ चुकी है, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते, मतलब हम मेटल नाइट पे बिल्कुल भी रिलाय नहीं कर सकते। और हम देखते हैं मेटल नाइट को बैक एंड पे, मेटल नाइट अभी भी फुटेज देखे जा रहा होता है सैटामा की, तब सैटामा ने उसके रोबोट्स को उड़ाया था, और तब सैटामा तात्सुमाकी को पकड़ के उड़ाता हीरो एसोसिएशन से, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी फाइट कैप्चर नहीं हो पाई, क्योंकि इनकी फाइट डिफरेंट सिटीज में हो रही थी। लेकिन तब ये हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर से बाहर उड़े थे, तब जंप किया था सैटामा ने तात्सुमाकी को होल्ड किए हुए, वो तो फुटेज में आया ना। उसे देखते हुए हमारा मेटल नाइट इज लाइक, ये भाई ये टकला तो कुछ ज्यादा ही मेरे को बर्बाद करके छोड़ेगा ये टकला। हम अगले सीन में पहुंचते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव बोलता है कि सेम विद तात्सुमाकी, जैसा अब हम मेटल नाइट में अपना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं, सेम हमारा तात्सुमाकी भी है। इस बार तो हमने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि हमारे अरेंजमेंट्स जो मकोय ने बनाए थे उसकी वजह से। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही सेल्फ राइटियस नहीं है और कुछ ज्यादा ही लोनर नहीं है कि जैसा वो चाहती है वो वैसा ही करती है हर बार। इवन दो अगर हम उसे कोशिश भी करते हैं कुछ बताने के लिए, तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि कोई है ही नहीं जो उसे बता सके, रोक सके, कंट्रोल कर सके। और हम देखते हैं अगली सीन में तात्सुमाकी ने अपना पूरा घर फाड़ रखा है, फुबुकी की चारों तरफ चोट लगी हुई है, तात्सुमाकी के आसपास मलबे पड़े हुए हैं, उसने अपना ही घर उड़ा दिया है। और वही एग्जीक्यूटिव आगे बोलता है कि तात्सुमाकी से कुछ ही बोलना है, फिर कुछ भी काम कराना है, इट्स लाइक टेकिंग टाइम बम। तुमने अपने हाथ में टेकिंग टाइम बम ले रखा है कि वो कभी भी फट सकता है। तो अब हमें अपना स्ट्रेंथन करना पड़ेगा सर्विलेंस इन दोनों के ऊपर आगे चलते हुए, मतलब तात्सुमाकी के ऊपर और मेटल नाइट के ऊपर। इन दोनों को ये अंडर सर्विलेंस रखने वाले हैं बहुत ज्यादा। तभी एग्जीक्यूटिव आगे बोलता है, खैर जो भी हो, क्या हमें अभी तक अल्टरनेटिव मिला मैन पावर के लिए? जो हमारा सोर्स ऑफ मैन पावर है, मतलब डिफरेंट हीरोज हैं, अभी तक हमें कोई और अल्टरनेटिव मिला जिसके अंदर इतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ हो? क्योंकि ये डिफरेंट हीरोज को ढूंढे जा रहे हैं ना, ये स्काउट्स भेजे जा रहे हैं। जो अभी इन्होंने एक स्काउट भेज रखा है एक्सेल के पास, तो वो एक्सेल के पास ही नहीं भेजा है, वो स्काउट्स ये लोग बहुत सारी जगह पे भेज रहे हैं डिफरेंट न्यू हीरोज को रिक्रूट करने के लिए, अपनी मैन पावर को बढ़ाएं और अल्टरनेटिव्स अपने पास ज्यादा रखें। तभी सामने से बोलता है, हाँ इसके लिए हमने अभी तक कोई भी साइन नहीं देखा है कि हीरो एप्लीकेंट्स का नंबर इंक्रीज हुआ हो, मतलब नए हीरोज ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। जिसमें वो एग्जीक्यूटिव पूछता है कि ऐसा क्यों? हमारा जो एड कैंपेन था वो तो इतना अच्छा चला है ना, और हमारा जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी पब्लिक के अंदर इंक्रीज हुआ होगा। जिससे वो बंदा बोलता है, हाँ इंक्रीज हुआ है। लेकिन वहां से सीन शिफ्ट होता है हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर से, और हम पहुंचते हैं एक्सेल और उस बंदी के कन्वर्सेशन पर, मतलब उस स्काउट के कन्वर्सेशन पर, उसी सिजुका के कन्वर्सेशन पर। और एक्सेल बोलता है, हाँ मैंने तुम्हारे न्यूज रिपोर्ट्स देखे थे, तुम्हारे कमर्शियल्स देखे थे, देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना एट दिस मोमेंट। जिसमें सिजुका बोलती है, कह सकते हो ये तुम्हारे काफी काइंड वर्ड्स हैं। हालांकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम आराम से रिलैक्स बैठे रहे, हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स अपीयर होते जा रहे हैं दिन पे दिन। मॉन्स्टर्स की जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर हम तात्सुमाकी को हटा देते हैं और कुछ चुनिंदा टॉप हीरोज को हटा देते हैं, तो उनके अलावा सारे के सारे हमारे हीरोज हार जाते हैं उन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से। इवन व्हेन तब वो इकट्ठा एक ग्रुप में लड़ते हैं, उसके बावजूद वो हार जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एस क्लास की, तो वो अनरिलायबल है। और एस क्लास के अलावा ए क्लास हो या फिर उसके नीचे के हो, वो तो इंजरीज के नंबर ही बढ़ाते हैं बस, वो तो हॉस्पिटल में ही पड़े रहते हैं किसी भी फाइट के बाद। तो हमारे लिए तो वो सबसे बड़ा नुकसान है, मतलब हीरो एसोसिएशन के लिए। और हीरो एसोसिएशन ये सोचती है कि हम लोहे पे तब मारे तब वो सबसे ज्यादा गर्म हो, और हम रिप्लेनिश करना चाहते हैं। ध्यान से सुनना ये वर्ड, हम रिप्लेनिश
रिप्लेनिश करना चाहते हैं अपनी फाइटिंग सोर्सेज को, अपनी फाइटिंग जो फोर्सेज है हमारी, जो नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, उन्हें हम रिप्लेनिश करना चाहते हैं। जिसमें एक्सेल इज राइट, रिप्लेनिश करना चाहते हो, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि हम कोई एक्सपेंडेबल गुड्स हो, तुम्हारे हीरोज, तुम्हारे प्रो हीरोज कोई एक्सपेंडेबल गुड्स हो, तो मैं इसीलिए चाहिए कि तुम मुझे एक रिप्लेनिश बना पाओ। जिसमें सामने से वो बंदी बोलती है, हाँ माफ करना मेरे वर्डिंग के लिए, इवन हमारा जो अपर मैनेजमेंट है वो भी तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटीज को या फिर जो तुम्हारा पब्लिक प्रेजेंस है उसे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी मानती है। मतलब हाँ, इस बंदे में कॉम्बैट एबिलिटीज बहुत अच्छी खासी हैं। ऑब्वियसली जो हीरो एसोसिएशन है उसका अपर मैनेजमेंट खुद से कंफर्म कर रहा है इस चीज को, तो तुम खुद सोच सकते हो कि कॉम्बैट में कितना अच्छा होगा। जिसमें एक्सेल बोलता है हीरो एसोसिएशन सोचती क्या है अपने बारे में कि वो है कौन, बताओ। हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ये बंदा है कौन। ये बंदा लीडर है एक विजिलेंटे ग्रुप का, जिस ग्रुप का नाम है द हंटर्स और इसका नाम है एक्सेल। हाँ, बेसिकली इन लोगों ने एक ग्रुप बना रखा है हंटर्स नाम का। और एक्सेल बोलता है जो मेरे सुनने में आया है तुम लोगों की एस्थेसी कर दी थी एक इकलौते हीरो हंटर ने, मतलब इकलौते हीरो हंटर ने पूरे हीरो एसोसिएशन की एस्थेसी कर दी थी एक तरफ से। देखने में ऐसा लग रहा है तुम्हारी डोनेशंस अच्छी जगह पे नहीं जा रही हैं। जिस पे सामने से वो बंदी बताती है जो मेजोरिटी है हमारी बजट का वो वहां खर्च होता है कि जहां पे जैसे हमारे हीरोज लड़ते हैं, वो डैमेज क्रिएट करते हैं, वो डैमेज को हम कंपेंसेट कर पाए। और उसके अलावा जो सबसे ज्यादा खर्च होता है वो होता है अप्रूवल रेटिंग्स के अंदर, कि जो पब्लिक में परसेप्शन है अप्रूवल रेटिंग्स है वो हमारी हमेशा मेंटेन रहे, हाई रहे, उस पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्योंकि हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, जो हमें पैसा देते हैं, वो हमेशा मॉनिटर कर रहे होते हैं एसोसिएशन की अप्रूवल रेटिंग को। और उसे सोचते हुए हमारे दिमाग में सबसे पहले थॉट आया तुम्हारे बारे में कि हम तुम्हें रखना चाहते हैं फोर फ्रंट पर मिस्टर एक्सेल, कि तुम एकदम हमारे फोर फ्रंट पे रहो, हम तुम्हें एज अ फेस यूज करें जिससे हमारी एसोसिएशन की अप्रूवल रेटिंग बढ़ जाए। अभी हमने ये सोचा है कि जो तुम्हारा हंटर्स है ना ये ग्रुप, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम लोग काम करो एज अ प्रोफेशनल हीरोज, तुम सारे के सारे हंटर्स के ग्रुप के जितने मेंबर्स हो सब। अब हंटर्स क्या है अब हमें पता चलेगा, एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन है ये जिसमें 53 बंदे हैं जो कि सिविलियन वॉलंटियर्स हैं। इन्होंने वॉलंटियर किया है, दे आर नॉट लाइक पकड़े गए गैदर करे गए इन्हें पैसे दिए जाते, नहीं, ये वॉलंटियर है, खुद से आए यहाँ पे, जिनकी कॉम्बैट एबिलिटीज बहुत ज्यादा है, जो काफी स्किल्ड कॉम्बैट पर्सनल है। और ये बंदी आगे बोलते हैं कि तुमने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड प्रूव कर रखा है कि तुमने एलिमिनेट किया था एक डिजास्टर लेवल डीमन को, और हमने सुना है तुम्हारे पास नॉर्मल लोगों का, नॉर्मल जनता का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जिसमें हमारा एक्सेल बोलता है 53 नहीं 48 है हम लोग। अब तुम सोच रहे हो कि इस बंदी ने बोला 53, एक्सेल बोल रहा है 48, ये क्या हुआ? ये हुआ कि 5 लोग 53 में से मर गए थे। कब मरे थे? उसी फाइट के अंदर, तब इसने डीमन से, उस डिजास्टर लेवल डीमन से लड़ाई किया था ना, उसी फाइट के अंदर 5 लोग मर गए थे। हाँ, अब ऑब्वियसली तुम सोच रहे हो कि भाई इसे तो ऐसे बोला जा रहा है तो ये तो स्ट्रॉन्ग होगा। अब साइटामा तो एक ही है ना इसमें हर कोई साइटामा नहीं होगा कि इतना ज्यादा पावर दे दी जाए, लेकिन नॉर्मल हीरोज के अकॉर्डिंग इसमें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है एक्सेल नाम के बंदे में। डिजास्टर लेवल डीमन कोई नॉर्मल रैंक नहीं होती है। खैर, तभी सामने से बंदी बोलती है कि तुम्हारी जो भी तुम एक्टिविटीज कर रहे हो वो चेंज नहीं होंगी, उन्हें हम चेंज नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम तुम्हें ऑफर करते हैं बहुत सारा सपोर्ट, जिसमें प्रोविजनल सपोर्ट रहेगा कि तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट, तुम्हें कभी भी चोट हो जाती है तो तुम्हारा हम मेडिकल ट्रीटमेंट कराएं, तुम्हें बैटल इक्विपमेंट्स दें, तुम्हें हम वेपनरी दें, उन सब का खर्चा हम उठाएंगे। और उसके अलावा तुम्हें हम मॉनेटरी कंपेंसेशन भी देंगे तुम्हारी सर्विस के लिए, तुम्हें पैसा मिलेगा रेगुलरली। जिसमें एक्सेल बोलता है मैं ऑलरेडी रिफ्यूज कर चुका हूं इस ऑफर को पहले ही। तभी ये आगे से और लालच देती है। ये बंदी बोलती है कि हम गारंटी करते हैं तुम्हें पोजीशन एस क्लास के अंदर, मतलब एस क्लास हीरो बन जाएगा एक्सेल, उसे पोजीशन दी जा रही है। और उसके अलावा जो तुम्हारे टीम के अंदर, मतलब ये जो द हंटर ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब सी क्लास से ही आएंगे, सी बी क्लास ऐसे धीरे धीरे उठते हुए आएंगे जैसे बाकी करते हैं, लेकिन हम तुम्हें एस क्लास का हीरो बनाएंगे। जिसमें सामने से एक्सेल बोलता है ये ट्रीटमेंट की तो बात ही नहीं है, जो हम हंटर्स हैं सारे के सारे वो साथ में आए इसलिए कि हमारा कोई बहुत ही करीबी मर गया था किसी न किसी मॉन्स्टर डिजास्टर के अंदर पास्ट में, और हम घंटा ट्रस्ट नहीं करते हैं हीरो एसोसिएशन के ऊपर, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा पैसा है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा मैन पावर है, लेकिन स्टिल तुम लोग करते क्या हो? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि तुम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करते हो चुनिंदा लोगों को जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। जो नए हेडक्वार्टर्स अभी तुमने बनाए हैं ए सिटी के अंदर, जो पहले ए सिटी हुआ करती थी, उसके अंदर जो तुमने अभी नया हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर बनाया है, वो बेसिकली तुम एक शेल्टर के तौर पे काम कर रहे हो। जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है उन लोगों को तुम शेल्टर दे रहे हो उस हेडक्वार्टर के अंदर, जो कि सही बात है, वो घर जो दिए हैं इन लोगों ने उन्हीं घरों की बात कर रहा है एक्सेल। और फिर एक्सेल आगे बोलता है कि इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि तुमने कुछ हीरोज को वहीं पर रखा हुआ है, मतलब हेडक्वार्टर के अंदर ही रखा हुआ है तुमने उन हीरोज को सर्व करवा रहे हो एज अ ड्यूटी, कि वो सिक्योरिटी गार्ड बन के रहे उन अमीर लोगों के। तो ये किस तरीके की हीरो ऑर्गेनाइजेशन हुई? ये तो लोगों के लिए काम करनी चाहिए ना। तुम उन हीरोज को वहां तुमने रखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को ही सेव करा रहे हो। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, इतना सारा मैन पावर है, तुम कर किसके लिए काम कर रहे हो? अब ये सुन के थोड़ी शॉक होती है वो लड़की। फिर एक्सेल आगे बोलता है कि जो हीरो एसोसिएशन है वो अब पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर ही नहीं रहा है, और हमारे अंदर कोई भी डिजायर नहीं है कि हम इतना ज्यादा रिस्क लें इस हीरो एसोसिएशन में जाकर के हम खुद भी करप्ट हो जाएं सेम ही तरीके से, क्योंकि अभी जो द हंटर्स है वो नॉर्मल लोगों के लिए काम करता है। हम नहीं चाहते हम हीरो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े इस हीरो एसोसिएशन से और हम खुद भी करप्ट हो जाएं। ये बात सुन के ये बंदी थोड़ी शांत होती है और उसके बाद बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दोबारा से रीच आउट करती हूँ। हे भगवान, सोचो भाई, इस बंदे ने, एक्सेल ने एकदम सच्चाई क्रिस्टल क्लियर बताई है हीरो एसोसिएशन की, और ये बंदी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। एक्सेल भी बात बोलता है देखो अपने आप को, तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे इंपैक्ट क्या हो रहा
है, तुम्हारे पास पूरी इतने सारे पैसा है, इतना सारा मैन पावर है, स्टिल तुम यही चूज करते हो कि तुम अमीर लोगों को ही बचाओ। बस मैंने तुम्हें बात बता दी, उसके बाद भी तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। खैर अब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो मैं ना तुम्हें एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। वो बंदी वहां से उठ के जा रही होती है और एक्सेल बोलता है कि जो हीरो एसोसिएशन है वो अब ज्यादा दिनों तक रहने भी नहीं वाली, तुम्हें ना दूसरी जॉब के लिए ढूंढना चाहिए। इसमें वो बंदी इसलिए क्या बोला, तभी सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी जगह पहुंचते हैं, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और एक और बंदा उस नए कैरेक्टर से बात कर रहा होता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे मिलना चाहता था। ये बंदा है कौन जो उससे बात कर रहा है? ये भी बेसिकली जैसे ये लड़की थी ना स्काउट, हमारे एक्सेल को हीरो एसोसिएशन में लेना चाहती थी, ऐसे ही ये बंदा स्काउट है, हीरो एसोसिएशन में इस नए कैरेक्टर को लेना चाहता है एज अ कैंडिडेट। और ये बंदा बोलता है कि मैं हमेशा देखता हूँ सुपर सुमो को, मैं काफी बड़ा फैन हूँ। और वो बंदा सोच रहा होता है कि एक बंदा कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है, सुमो चैंपियन जो 700 बार लड़ाई किया है और 700 बार जीता है, एक बार भी नहीं आ रहा है किसी भी फाइट के अंदर। और हम देखते हैं इसका साइज भाई कुछ नॉर्मल ह्यूमन से तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये बंदा। और तभी बंदा आगे बोलता है कि हीरो एसोसिएशन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है क्या? तुम्हारे से पहले भी कुछ स्काउट्स आए थे मेरे टूर्नामेंट के दौरान मुझे रिक्रूट करने के लिए, मैं सर्टेन हूं, मैंने उनसे बोल दिया था मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा हीरो एसोसिएशन के लिए किसी से भी। तब हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है ये बंदा है कौन? सुपर सुमो योकोजुना रेडन। हाँ, इस बंदे का नाम रेडन है बेसिकली, जिसमें ये बंदा आगे बोलता है, ये स्काउट आगे बोलता है कि मिस्टर रेडन तुम्हारी स्ट्रेंथ किसी भी ह्यूमन को डिफाई करती है, किसी भी ह्यूमन से कहीं कहीं ज्यादा है और उसी चीज की हमें एट दिस मोमेंट जरूरत है। रेडन सामने से बोलता है हाँ हो सकता है तुम्हें जरूरत हो, और वैसे भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो मॉन्स्टर्स का नंबर है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और जो नॉर्मल पुलिस है, जो नॉर्मल मिलिट्री है, तुम सोच रहे होगे वन पंच मैन में पुलिस मिलिट्री नहीं होती क्या, ये हीरोज क्यों लड़ रहे हैं? तो हाँ, नॉर्मल पुलिस भी है इसमें, नॉर्मल मिलिट्री भी है। रेडन बोलता है यही सुमो कि नॉर्मल पुलिस और नॉर्मल मिलिट्री वो सब ऑलरेडी बिजी रहते हैं नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी के अंदर, कि नॉर्मल पब्लिक ऑर्डर भी तो मेंटेन करना है, लोग आपस में ही लड़ना मरे तो उसके लिए पुलिस होती है, अलग अलग डिफरेंट जगहों में लड़ाई ना हो जाए उसके लिए मिलिट्री है, तो वो आपस में उलझे रहते हैं, मॉन्स्टर से हीरोज लड़ते हैं इसलिए। और सुमो आगे बोलता है जो पर्टिकुलरली नंबर है उन इंडिविजुअल्स का जो लड़ सकते हैं उन मॉन्स्टर्स से, इट इज नॉट लाइक कि वो उन हीरोज की बात कर रहा है, नहीं, वो बात कर रहा है उन प्रो हीरोज में भी जो लोग हैं जो लड़ सकते हैं उन मॉन्स्टर से उस हीरो एसोसिएशन के अंदर, वो बहुत कम है। मतलब एक तो नॉर्मल लोगों में से भी बहुत कम है जो मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं, और उन लोगों में भी मतलब जो प्रो हीरोज ऑलरेडी हैं हीरो एसोसिएशन के अंदर, उन प्रो हीरोज में भी बहुत कम लोग हैं जो उन मॉन्स्टर से इक्वल फुटिंग पर लड़ सकते हैं। मतलब प्रो हीरोज बहुत सारे एक्स्ट्रा में वैसे फालतू लोग हैं, जिसमें ये स्काउट बोलता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, हमें इसी स्टेटस को तोड़ना होगा अगर हम तुम्हें अपनी तरफ ले लेते हैं अल्टीमेट सुमो रेसलर रेडन को हमारी साइड में, और तुम्हें हम एस क्लास हीरो की पोजीशन देंगे। ऑब्वियसली एज अ एस क्लास लड़ेगा रेडन, तो ओवरऑल जो मोरल है पब्लिक का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। वो मोटिवेट कर रहा होता है रेडन को कि तुम अल्टीमेट सुमो रेसलर रेडन हो, तुम एस क्लास फलाने करना। सामने से रेडन बोलता है नहीं माफ करना लेकिन मैं नहीं आने वाला बिना सेकंड थॉट के। तभी ये स्काउट फिर से बोलता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में ये बात रहेगी, तुम्हें ना बहुत ज्यादा पैसा भी देने वाले हैं हम लोग। जिसमें सामने से रेडन बोलता है वाह, ये सारे के सारे स्काउट आके सेम ही बात बोल के जाते हैं मेरे से, मतलब इससे पहले भी जो स्काउट आए होंगे उन्होंने भी ये बात बोली होगी कि तुम्हें हम बहुत ज्यादा पैसा देंगे। और फिर रेडन आगे बोलता है मैं पहले ही कमिटमेंट दे चुका हूं और थोड़े ही टाइम के अंदर एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। हाँ सही सुन रहे हो तुम, रेडन उस स्काउट को बताता है कि एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होने वाली है, मतलब कि जो ऑलरेडी हीरो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है ही है, उसके अलावा एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। और रेडन बोलता है तुम्हें पता नहीं है ना, मैं ऑलरेडी उनके साथ कमिटमेंट कर चुका हूं। हम हीरो एसोसिएशन में पहुंचते हैं, सारे के सारे हीरो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव जो मतलब करंटली हीरो एसोसिएशन है उसके एग्जीक्यूटिव्स एक साथ शॉक में चले जाते हैं कि क्या बोला तुमने, एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन बन रही है और वो रिक्रूट कर रही है हीरोज को। उनके होश उड़ जाते हैं, उन्हें पहली बार पता चला ना कि एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन भी बन रही है। और हमारा एक्सेल उस बंदी से बोलता है कि अब आगे चल के जो मेंबर्स होंगे हंटर्स के, वो उस नए हीरो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने वाले हैं, सारे के सारे हंटर के मेंबर्स। इनफैक्ट उसके अलावा बहुत सारे जो करंटली हीरो एसोसिएशन है ना, उसके जो स्पॉन्सर कंपनीज हैं जो उसे पैसा देती हैं, जो उसे फंडिंग देती हैं, वो कंपनीज भी मूव इन कर रही हैं, वो कंपनीज भी नए हीरो एसोसिएशन से जुड़ रही हैं। और नेचुरली नए हीरो एसोसिएशन जो बनने वाला है वो ऑलरेडी रीच आउट कर चुका है बहुत सारे एस क्लास हीरोज को, मतलब उनके पास वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मतलब एक नई हीरो ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है जिसमें ये हंटर्स और वो सुमो और डिफरेंट एस क्लास पे वो ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम जेनोस के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो तुम अब आगे क्या करने वाले हो जेनोस? तुमने बोला तो था तुम्हारे अंदर बहुत सारे सस्पिशियंस थे हीरो एसोसिएशन को लेकर, तो तुम अब आगे करने क्या वाले हो जेनोस? मतलब मे भी शायद जेनोस के पास भी वो ऑफर आया हो नए हीरो ऑर्गेनाइजेशन का और डॉक्टर उसी के बारे में पूछ रहा हो, या फिर हमारे जेनोस ने हीरो एसोसिएशन से रिलेटेड ही कुछ बात बताई हो डॉक्टर को कि वो इतना ज्यादा घटिया है, और डॉक्टर बोल रहा है कि अब तुम क्या करोगे? इसमें जेनोस बोलता है कि मैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम आगे देखते हैं साइटामा टीवी पे ऐड देख रहा होता है तात्सुमागी का। तब तात्सुमागी ने बोला था ना आई ट्विस्ट यू, जैसे ही तात्सुमागी बोलती है आई ट्विस्ट यू, साइटामा चाय पी रहा होता है, साइटामा के मुंह से चाय बाहर निकलती है, अरे क्या देख लिया मैंने और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। हाँ मतलब अब एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है हीरोज की, और जिसमें हम बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स देखने वाले हैं। आज के एपिसोड में हमने 3 नए कैरेक्टर्स देखे हैं। एक तो मकॉय देखा है, वही सेकंड हैंड डांजो, एक तो मकॉय देखा है, दूसरा हमने एक्सेल देखा है, और थर्ड
थर्ड हमने ये रेडन देखा है। अब आगे बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है भाई लोग। बाकी अगेन हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मस्त एंजॉय करो, दबा के खेलो। पूरी कोशिश कर रहा हूँ डेली लॉन्ग वीडियोस डालने की, तो हो सके तो तुम जितना ज्यादा शेयर कर सको वीडियोस को उतना ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे वीडियोस, उन्हें पता चले कि हाँ भाई वन पंच मैन का एक्सप्लेनेशन हो रहा है यूट्यूब के अंदर। खैर इसी के साथ ही मिलते हैं वन पंच मैन के नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।